आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और रिजल्ट के बाद में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिलायंस पावर में। वैसे देखें तो काफ़ी अच्छी तेजी बनी है पिछले एक महीने में, लेकिन क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर वापस गिरावट होगी। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कितना मजबूत है रिलायंस पावर, क्या वाकई में इस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। वैसे तो फिलहाल कंपनी लॉस में है, लेकिन क्या इसकी प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ पावर सेक्टर को लेकर दो तीन बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस छोटे से पेनी स्टॉक में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो इसकी प्राइस 2 साल पहले मात्र ₹1 के आसपास थी, काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है, लेकिन क्या ये इतनी ही तेजी से वापस दौड़ेगा। और जिस तरह से पिछले एक साल में लोगों को इसने मालामाल किया, क्या वैसी ही तेजी फिर से आने वाली है। बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के इस पेनी स्टॉक में क्या दाव लगाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो ये अकेली कंपनी है जिसपे विश्वास है अनिल धीरूभाई अंबानी को, दूसरी तरफ सरकार को भी। इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसके लिए जरूरी है कि पावर सेक्टर की कंपनियों को सरकार की तरफ से सपोर्ट दिया जाए। तो क्या सरकार के सपोर्ट के दम पे स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.50 पर, लो बना 13.40 का और हाई है 13.80 का। अंत में क्लोजिंग 13.60 पर रही, जहां पे 1.49% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने पहले इसकी प्राइस 11.50 के आसपास थी, आज ये 13.60 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि इंट्राडे में ये 13.80 तक भी जा गया। इसका मतलब ये कि कम समय में यानी एक महीने में इसने 20% का शानदार हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है और काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें, पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी है, अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है और डिलीवरी बेस्ड काम भी अच्छा हो रहा है। इसका मतलब यह कि लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9.20 52 वीक का लो है, 19.25 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 13.65 पर है। आपको ये पता ही होगा जब कोविड की वजह से बाजार में भयंकर गिरावट थी, बाजार क्रैश किया था, उस समय ये भी ₹1 पे अच्छा लगा था स्टॉक बहुत नीचे, लेकिन उसके बाद में 19 तक जाके भी आया। और ये स्टॉक मैंने आपको ₹2 के आसपास सजेस्ट भी किया था। काफ़ी अच्छा इसने लोगों को मालामाल किया, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया और 15 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोल दिया था। वैसे इसकी वापस खरीदारी की सराह 11 के आसपास थी। अब आप देख सकते हो फिर से दौड़ने को ये तैयार हो चुका है और इस बार ये लंबी रफ्तार से दौड़ेगा। इसके पीछे वजह है इसका बिजनेस। कंपनी पावर सेक्टर के हर सोर्सेज के ऊपर काम करती है। जैसे आप देख सकते हो कि कंपनी ऑयल, गैस और हाइड्रो पावर के ऊपर भी बिजली बनाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी विंड पावर और सोलर पावर का बिजनेस भी करती है। अब आप कंपनी के बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो रनिंग कंडीशन में, लगातार वहाँ से बिजली का उत्पादन हो रहा है और गैस बेस उनके पावर प्लांट भी है। इसके अलावा कंपनी का एक सोलर प्रोजेक्ट भी है और कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी फिलहाल पाइपलाइन में है, यानी इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है और आने वाले समय में बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। ऐसे में सरकार इस सेक्टर को पूरी राहत देगी और स्पेशली पावर सेक्टर की इस कंपनी यानी रिलायंस पावर जो बहुत ही पुरानी कंपनी है, इसको सरकार की बहुत सारी मदद मिलेगी। वैसे आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि सरकार ने रेस्क्यू किया है पावर सेक्टर की कंपनियों को, जिसके वो कर्ज भी है, उन कर्ज को बैंकों से कहा गया कि आप उनसे तकाजा न करें और जिसको नया लोन चाहिए उनको जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड किया जाए। तो आप समझ सकते हो कि सरकार की इस समय जो सबसे बड़ी मंशा है कि आने वाले समय पावर सेक्टर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में ये कंपनी कमाल करते हुए दिखाई दे सकती है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 4627 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस ₹13 के आसपास है और इसका लो 9 का है 15 वीक का और हाई है ₹19 का। अगर इसके बुक वैल्यू की बात करें तो ₹36 की है। अब आप देख सकते हो कि अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो जल्दी ये 36 तो जा ही सकता है। यहाँ पे इसका ROC 5.01 है, ROE इसका -4.55% है, फेस वैल्यू ₹10 है। अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छे और उत्साहवर्धक आंकड़े देखने को मिले। हम देखिए अगर सितंबर क्वार्टर यानी Q2 की बात करें तो इनका सेल टोटल 1847 करोड़ का था, जो इस जून क्वार्टर में बढ़ के 2063 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम सितंबर क्वार्टर में इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 796 करोड़ थी और इस बार वो 776 करोड़ के आसपास रही, तो लगभग एक जैसी ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर 2021 में कंपनी का 49 करोड़ का लॉस था,
दिसंबर में कंपनी को 14 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, मार्च क्वार्टर में 555 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ, इस बार 71 करोड़ रुपीज़ का लॉस है। तो लॉस में काफ़ी कमी आई है। अब देखें तो ईपीएस में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, फिलहाल -0.21 है। तो ये काफ़ी अच्छे और उत्साहवर्धक आंकड़े। इसके अलावा अगर हम देखें कंपनी की लाइबिलिटीज़, तो उसमें भी कमी दिखाई दे रही है हमें। मार्च 2020 में इनकी टोटल लाइबिलिटीज 53,343 करोड़ रुपीज़ की थी, जो मार्च 2021 में घट के 50,782 करोड़ रुपये तक आ गई, और इस मार्च में 49,812 करोड़ रुपये तक आ गई इनकी लाइबिलिटीज़। तो लगभग हर साल लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, इसका मतलब कंपनी मजबूत तो हो रही है। अब यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का कैश फ्लो 19 करोड़ रुपये का था, इस बार मार्च 2022 की बात करें तो बढ़ के वो 21 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो कंपनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसका मतलब कंपनी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रही है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24.98% के जो 4 क्वार्टर से बनी हुई है। इससे पहले प्रमोटर की होल्डिंग कम थी, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है ये। बात अगर एफआई की करें तो सितंबर 2021 में उनकी 3.30% की होल्डिंग थी, दिसंबर में बढ़ के 4.92% हुई, और मार्च में वो 5.95% तक चली गई, इस बार वो 7.79% तक चली गई। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है एफआई की होल्डिंग को, यानी एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिलायंस पावर में, इसीलिए आपको यहाँ पे निवेश के बारे में सोचना चाहिए। डीआई की बात करें तो उनकी एक जैसी ही होल्डिंग यानी 3.50% की होल्डिंग है, जो 4 क्वार्टर से अनचेंज है। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देख सकते हैं आप सितंबर में उनकी 68.21% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में घट के 66.60% रह गई, और मार्च क्वार्टर आते थे 65.57% तक आ गई, और इस बार जून क्वार्टर में 63.73% की हो गई है। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को घटा रहे, और यही वो बड़ी गलती कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए कहता हूँ कि ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, और आपको इसमें निवेश करना चाहिए। यहाँ पे सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो काफ़ी अच्छा है पावर सेक्टर के लिए, यानी जो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा कर्ज है पावर सेक्टर का अलग अलग स्टेट के ऊपर। तो सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है स्ट्रिक्टली हर स्टेट को कि जितना जल्दी हो सके ये अपना पैसा चुकाइए पावर सेक्टर की कंपनियों को, ताकि अपना वो बिजनेस आगे बढ़ा पाए। और जिस तरह से सरकार ने अब की बार ये प्रेशर बनाना शुरू किया, जल्द ही इन पावर सेक्टर की कंपनियों को ये पैसा मिल सकता है, और अगर पुराना बकाया आएगा तो ये कंपनी अच्छे से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी, जो आने वाले समय इस पावर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव संभावना बनने वाली है। दूसरी तरफ सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है कि थर्मल पावर प्लांट की जितनी कंपनियां, उनको कहा गया है कि आपको पीपीए के अलावा, यानी जिस स्टेट के साथ में उनका बिजनेस पार्टनरशिप हुई है उसके अलावा भी वो अपनी बिजली कहीं और भी बेच सकते हैं, यानी उनको एक तरह से फ्रीडम दिया गया है। उनके लिए बंधन नहीं है कि उनको जो बिजली है वो उसी डिस्कॉम को बेचना है जिनके साथ में उनका पीपीए बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो अपने लिए अब फ्री हो चुके हैं, बिजली और कहीं भी बेच पाएंगे, तो इससे उनको एक अच्छी प्राइस भी मिलेगी, और जो उनके पास सरप्लस बिजली है वो बेच भी पाएंगे। तो सरकार का ये निर्णय काबिल तारीफ है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ा निर्णय लिया गया ग्रीन एनर्जी को लेकर। सरकार ने ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम लाया, यानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होता है अब वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, यानी जो कंपनी इस ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करेगी उसको एक ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम के माध्यम से जितनी कंपनियां जो बिजली का उत्पादन करते हैं, चाहे वो विंड पावर या सोलर पावर के माध्यम से, वो अपनी बिजली कहीं पर भी बेच पाएगी, उनको फ्रीडम दिया गया। दूसरी तरफ इसके लिए जो एक कैपेसिटी बनाई गई थी, यानी जो कम से कम मिनिमम यूज़ था वो 1 मेगावाट का था, जिस वजह से जो छोटी इंडस्ट्रीज है या जो कुटीर उद्योग है, जो गृह उद्योग है, वो इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि ये ज़्यादा थी इसकी कैपेसिटी। उसको सरकार ने समझ के अब इसकी 100 किलोवाट कर दिया गया। तो छोटी कैपेसिटी है, अब छोटा सा जो बिजनेस, जो 2-4 लोग मिलकर अगर कोई कम इंडस्ट्री चला रहे तो वो भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस सेक्टर में भी प्रचुर संभावना है। ऑलरेडी रिलायंस पावर ये है ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाली कंपनी है, तो इसका फायदा भी इसको मिलने वाला है। तो सरकार की जो ये पॉलिसी आ रही है वो लगातार पावर सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने वाली है, और इसीलिए इस समय आपको दाव लगा देना चाहिए रिलायंस पावर में, क्योंकि रिलायंस पावर के पास बहुत सारी ऑर्डर बुक मजबूत है। आने वाले समय ये कंपनी कमाल करते हुए दिखाई दे सकती है, और मैंने लगातार आपको सजेस्ट किया है, और इस बार रिजल्ट में ये साबित हुआ कि कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार है, ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार है। तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बने हुए हैं, आप देख सकते हो। मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, और मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, यानी सब के सब सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, बुलिश जोन में जा रहे हैं, और इसीलिए आपको दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय स्टॉक आपको बहुत अच्छी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये आपको माला माल कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय ये अपनी पुरानी हाई के पास पहुँचे, यानी जो अपनी आईपीओ प्राइस थी
450 के आसपास इसको IPO दिया गया था, लेकिन उसके बाद में गिरावट हुई। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता रहेगा और जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पे होगी, तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है आने वाले 5 साल में 500 को भी टच कर सकता है। तो बिल्कुल दाव लगाया जा सकता है। रिस्क स्टॉक ज़्यादा है तो निवेश डूबने की संभावना भी उतनी होती है, क्योंकि फंडामेंटली कम वीक है और प्रमोटर की स्थिति खराब है, तो लिमिटेड मात्रा में ही निवेश करें। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है। 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है, 13.13 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 12.87 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 12.53 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 13.73 का फर्स्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी, इसको पार किया तो 14.07 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 14.33 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।